सर्वप्रथम यहाँ विराजित सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा के सब साखी जगो, जीत असुर संग्राम सियावर रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। आदरणीय पूर्व में हो, जैसा कि आप सभी कथा प्रसंग के अनुसार सुनते आ रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लखन जी माता अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े और भक्ति मैया की नगरी यानी कि जनकपुरी के पास पहुंचे। जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। और प्रभु प्रेमियों, एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, अभी प्रसंग के अनुसार सभी भक्ति की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि माता सीता साक्षात भक्ति स्वरूप है। तो भक्ति की नगरी में प्रवेश करते हुए भी हमारे अंदर वो आनंद और उत्साह लग नहीं रहा। सभी को चाहिए कि अंदर उछाले मारने चाहिए भक्ति मैया के। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, और जब आप देखिए शुरुआत आपने कभी भी की होगी अध्यात्म में, जब पैर रखा, कुछ भी पूजा पाठ नाम जप कुछ भी आपने श्रवण करना शुरू किया होगा, मंदिरों में जाना शुरू किया होगा, तो आपके अंदर एक उमंग होती है अलग से। जब आप भगवत विग्रह की सेवा भी करते हैं या किसी विग्रह में किसी मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, तो अलग से एक अंदर आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्रभु प्रेमियों, आज भजन भी करा सकते थे, जोराड़ दाने से नरेला के बीच में भजन भी करा सकते थे, लेकिन हम भी ये देखना चाहते थे कि कितना कुछ है। आते ही जिसको सीट मिल जाती है वो वहीं मस्त हो जाता है। प्रभु प्रेमियों, जीवन है क्षण भंगुर है, न जाने कौन सा पल हमारा आखिरी हो। और ये भगवत नाम इसलिए उच्चारण किया गया क्योंकि भजन, देखिए भजन भी उसी की कीर्ति है, लेकिन भगवत नाम में गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नाम में कभी गलती नहीं होती। तो इसलिए नाम अगर उच्चारण किया जाए तो उसमें भजन भी आ गए, कथा का फल भी आ गया, सब कुछ नाम में आ गया। तो अगर नाम श्रवण करेंगे हम, और नाम में जब रुचि होगी, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा। जब तक आपके नाम में रुचि नहीं होगी, नाम में रुचि होने के पश्चात ही आपकी रूप में रुचि होगी, जिस भी इष्ट देव को आप मानते होंगे। और रूप में जब आपकी रुचि हो जाएगी, उसके पश्चात आप लीलाओं में भी उसके आनंदित होना शुरू हो जाओगे। और जब लीलाओं में आनंदित होना शुरू हो जाओगे, तो उसके धाम में भी विचरना शुरू हो जाओगे। धाम में जाने का मतलब जैसे वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, फिर आपकी रुचि आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन शुरुआत जब तक नाम से नहीं होगी तो भाई बात बनने वाली नहीं है। और ये कथा प्रसंग भी समझ में भी नहीं आने वाले। गुरुजनों की कृपा से नाम, बार बार यही बताया जाता है कि गुरुजनों की कृपा से अगर आपको नाम मिला है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि बने, वही नाम आप सुमरिए। लेकिन नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, सभी वही है। जिसमें जहां पर आपकी रुचि रुचे, जहां पे मन रुच जाए आपका। क्योंकि ये मन तो चंचल है भाई, इसका काम है भागना। इसको जब तक आप बार बार कोशिश करो, इसको भागने दो, फिर कोशिश करो, लगे रहो, वही सबसे बढ़िया साधन है। क्योंकि मन तो एक जगह टिक नहीं सकता, ये तो पक्की गारंटी है। और कोई ये सोचे कि हम इन विकारों से भी पार पा लेंगे, तो भाई असंभव है। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से कोई पार नहीं पा सकता इनसे इतनी आसानी से। और हम जैसे जीवों की तो बिसाती क्या है। इनको समानांतर करके चल सकते हो, लेकिन खत्म ये नहीं हो सकते। खत्म होंगे जब उसकी परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर साक्षात बरसेगी, तभी खत्म हो सकते हैं। खत्म बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आपको आभास नहीं होगा कि आप इनमें अभी भी रुच हैं। आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे। खत्म कभी नहीं होते। स्टेशन है। लेकिन पीछे भी बताया था, जिस प्रकार से प्रिकॉशन लेते रहोगे और दवाई भी लेते रहोगे, तभी जाके समानांतर बने रहेंगे। जैसे
जैसे किसी को भी अगर डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज खत्म नहीं होगी, लेकिन वो कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल में कैसे रहेगी? अगर समय पे आप दवाई लेंगे, उस समय पे दवाई लेते हुए भी आप जो भी डॉक्टर ने आपको परहेज बताया वो परहेज भी साथ साथ करते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। इसी प्रकार जब आप सत्संग रूपी दवाई लेते रहेंगे और विकारों से दूर रहोगे या कि कुसंग से दूर रहोगे, कुसंग रूपी संग से दूर रह करके कुसंग रूपी प्रिकॉशन आप लेते रहेंगे तो आप इन विकारों से बच सकते हो। जब तक आप सत्संग रूपी दवाई नहीं लोगे और कुसंग रूपी परहेज नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार आगे चल के जब जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो जनकपुरी में जाकर के और वहां पर राजा जनक यानी कि मिथिला नगरी में जनक जी महाराज जब पता लगता है कि विश्वामित्र जी महाराज 2 राजकुमारों के साथ प्रवेश किए हैं तो सुनने के पश्चात कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और अपने गुरु यानी कि सदानंद जी महाराज को साथ लेकर के और उनकी अगवानी करने के लिए चल पड़ते हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के पश्चात वहां पर जनक जी महाराज प्रणाम करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कार करने के पश्चात जैसे ही दोनों राजकुमारों पर नजर पड़ती है राजा जनक की, विदय राज जनक जी की, क्योंकि देखिए जनक जी का विस्तार आप सभी विभिन्न महात्माओं से सुन चुके हैं अच्छे से कि जनक एक उपाधि है और विस्तार से वर्णन महात्माओं ने यहाँ पर बताया किस प्रकार कैसे कैसे वंश से चले आए जनक जी महाराज। और जनक एक परंपरा कहिए, उपाधि कहिए, पद कहिए। तो इस प्रकार से जब जनक जी महाराज ने राम जी के स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए, टकटकी लगी रह गई। किस प्रकार, जिस प्रकार से हम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जी जाएं या वृंदावन जाएं और जाकर के बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं और वहां पर चाहे हमारे साथ में कितने भी हों और जब हम हटाना भी चाहे कि चलो चलो जल्दी, लेकिन मन वहां से हटने का नाम ही ना ले, उसके रूप में खो जाए, उसके एक एक अंग को निहारने में खो जाए। तो इसी प्रकार क्योंकि जनक जी महाराज सदा ही अपने अंदर यानी कि आंतरिक स्वरूप में डूबे रहने वाले जनक जी महाराज, क्योंकि काम करते हुए दिखते हैं जनक जी महाराज, सभी कुछ कर रहे हैं, राजपाट भी निभा रहे हैं, राजपाट भी चला रहे हैं, बाकी कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी विदेह राज क्यों कहा गया? शरीर में रहते हुए भी वो शरीर में नहीं। मतलब क्या इसका कि अपने अंदर बैठे उस परमपिता परमात्मा के वो स्वतः ही उनके ही अंतर्गत रहते हैं। तो जो हमेशा ही अंतर्गत रहता हो और जब उसको बाहरी स्वरूप दिखा तो उसी में पलक झपकना बंद हो गई, एक टकटकी लग गई। क्यों टकटकी लग गई प्रभु प्रेमियों? क्योंकि मेरे प्रभु करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी अगर आ जाए तो राम जी की छवि उनसे भी कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा भारी पड़ती है। या यूं कहिए कि अथाह रूप के, अथाह सौंदर्य के खजाने मेरे राम जी। तो उनको देख करके राजा जनक भी जो देह से भी परे हैं, जो अपने आंतरिक स्वरूप में दर्शनरत रहते हैं सदा उस परमपिता परमात्मा में, जो कि आत्मा और परमात्मा का मिलन जिसको कहते हैं, उसमें रहने वाले राजा जनक भी अपनी सुध बुध भूल जाते हैं राम जी को देख करके और पलक झपकना बंद हो जाती है। और फिर मन ही मन सोचते कि ऐसा पहली बार हुआ है, आज ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो मेरे साथ तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मुझे बाहरी रूप मुझे खींच के मेरे अंतर्गत मन को भारी आवरणों में लगा दे या बाहरी किसी दृश्य में इतना आसक्त हो जाए। तो ये कोई तो बात है, इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता में कोई तो एक अलग चीज है और मेरा मन इतनी आसानी से तो लगने वाला नहीं था। तो ये कुछ अलग है, कुछ दिव्य स्वरूप है। फिर मुनि विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर आप बताइए दोनों बालक कौन हैं? तो जैसे ही राजा जनक कहते हैं कि ये दोनों बालक कौन, तो विश्वामित्र जी वहां पर मौन हो जाते हैं। राजा जनक कहते हैं ये दोनों कौन, और विश्वामित्र जी मौन। तो वहां पर विश्वामित्र जी
मौन होकर के यानी कि संकेत दे रहे हैं कि हे जनक महाराज, आप ही स्वतः ही, आप तो ज्ञानी महात्मा हो, आप तो स्वयं विचरने वाले हो, तो आप स्वयं ही जानिए कि ये कौन हो सकते हैं। जिसका मन कभी किसी में लालसा में घुसा ही नहीं, जिसकी बाहरी आवरण को देख करके फंसा ही नहीं, और आज आपका मन भी अंतर्गत होते हुए भी बाहर निकल करके इन स्वरूप में घुस गया, तो ये कोई तो बात है। इसलिए आप स्वतः ही पहचानिए, आप तो ज्ञानी हो, महात्मा हो, विदेहराज हो, तो आप स्वतः ही पहचानिए कि ये कौन हो सकते हैं। राजा जनक का और विश्वामित्र जी का बड़ा ही गहरा संवाद वहां पर होता है, और राजा जनक कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि ये साक्षात परमपिता परमात्मा हो, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही इस स्वरूप में, इन राजकुमारों के रूप में आकर के मेरे सामने खड़े होंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो राजा जनक कहते कि मुझे तो लगता है कि वो साक्षात परमपिता परमात्मा ही इस राजकुमार के रूप में मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। फिर वहां पर विश्वामित्र जी महाराज कहते कि हे प्रभु, हे राजा जनक, लेकिन ये देखिए, वो ब्रह्म तो केवल एक है, लेकिन ये तो दो हैं। ब्रह्म तो केवल एक है जगत के अंदर, इस पूरी सृष्टि में परमपिता परमात्मा तो केवल एक है, लेकिन ये तो दो हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि वो ब्रह्म आ गया? तो वहां पर जनक महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप ही बताइए, ये एक से दो कैसे बन गए? फिर विश्वामित्र जी वहां पर सांकेतिक अर्थ से बताते हैं कि हे जनक, वो परमपिता परमात्मा एक से अनेक भी हो सकते हैं और अनेक से एक भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो एक से करोड़ भी हो सकते हैं, करोड़ों से एक भी हो सकते हैं। उसको सृष्टि को समेटने में कोई देर नहीं लगती और सृष्टि को विस्तार करने में कोई देर नहीं लगती। तो इसलिए एक से दो तो क्या, वो एक से तो करोड़ों भी बन सकते हैं। तो इसकी तो बात ही क्या है। तो वहां पर पूरे संवाद के बाद अगवानी करते हुए दोनों विश्वामित्र जी के साथ तीनों को ले चलते हैं। और फिर देखिए, प्रभु प्रेमी, यहाँ पर अलग अलग महात्माओं के अलग अलग सांकेतिक अर्थ मिलते हैं। कई जगह मैंने सुनने में आया है कि वहां पर जो भगवान राम को और गुरु विश्वामित्र जी को जो ठहराया गया, सीता जी का जो महल था, सीता जी के महल के अंदर ठहराया गया, और सीता जी का महल भी दिव्य महल, जो कि वहां पर जो पूरा प्रकरण देखा गया, जो वहां पर पूरी सुंदरता देखी गई, और जो वहां पर देखिए आगे चल करके जो फुलवारी देखने के लिए दोनों भाइयों का मन करेगा। और यहाँ तक कि साक्षात परमपिता परमात्मा तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। छोटे भाई लखन लाल जी लालसा करते हैं कि इशारों में कि हम ये थोड़ा सा जनकपुरी देखने की बड़ा चाव है, बड़ी सुंदर भक्ति की नगरी है। क्योंकि शुरू में देखिए जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी महिला आपस में चर्चा करती है सुंदरता को देखकर कि अरे ये दोनों बालक कैसे, ये तो बड़े ही कामदेव को भी लजाने वाली इनकी सुंदरता है, इनको देखकर तो बड़ मना लालसा लगती है, पूरी मन ललचा जाता है। तो ये कौन हो सकते हैं? तो दूसरी सखी कहती है, अरे ये तो ऊपर उठ के भी नहीं देख रहे, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो वहां पर मनोविनोद में कहती है कि अरे जनकपुर वासियों की सभी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए कि दो राजकुमार इतने सुंदर और जनकपुरी भक्ति की नगरी, और इसमें हमारी तरफ देखते तक भी नहीं। लेकिन इसको अन्यथा मत लीजिएगा, यहाँ पर भक्ति की चर्चा चल रही है, कोई काम वासना की चर्चा नहीं है। तो वहां पर दोनों महिला आपस में चर्चा करती है कि ये दोनों तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो फिर दूसरी महिला कहती है कि हमें तो चुल्लू पहाड़ी में डूब के मर जाना चाहिए कि हमारी तरफ देखते तक भी नहीं है, नीचे ही गर्दन करके चले जा रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं कि ये भी देखेंगे, देखते हैं। फिर विनोद सूझता है दोनों को, और एक दूसरे से कहती है कि अरे बहन सुनती हो, इनको क्या जानती हो आप? तो दूसरी कहती है कि इनको को क्या, मैं तो इनके बाप को भी जानती हूँ। विनोद में कहती है इनको तो क्या, मैं तो इनके बाप को भी जानती हूँ। फिर कहती है कि ये कौन है, आप कैसे जानती हो बाप को? कि ये दो दशरथ के डोटा, डोटा मतलब पुत्र, कि ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। कि अच्छा, फिर यहाँ किस लिए आए? कि ये राजा, ये गुरु
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, और यहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, और हमारी जो किशोरी का यज्ञ हो रहा है उसको भी देखने के लिए आए हैं। तो फिर भी जब इतनी कहने के पश्चात लखनलाल जी कहते कि प्रभु देखिए कुछ हमारे पिताजी के बारे में भी चर्चा हो रही है। फिर राम जी कहते हैं कि नहीं लखन, चुपचाप चलते रहिए आप। फिर आगे चल करके कहते हैं कि इनके पिता तो कहा, मैं तो इनकी माता को भी जानती हूँ। फिर आपस में चर्चा करती है कि कौन, कि ये जो गौर वर्ण के हैं ये तो कौशल्य के पुत्र हैं, और फिर जो पीछे श्याम वर्ण के हैं ये सुमित्रा नंदन है। इतनी कहने पे लखनलाल जी फिर नहीं रुकते हैं, कहते प्रभु ये तो हमारी माताओं के नाम भी जानते हैं। तो अब तो बोलना बनता है। फिर राम जी वहां पर सूत्र देते हैं कि नहीं लखन, ये भक्ति की नगरी है, और जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो कभी भी गर्दन उठा के नहीं चलना चाहिए। भक्ति में प्रवेश करने के पश्चात तो गर्दन झुका के ही चलना बनता है। तो इसलिए यहाँ पर गर्दन उठाना नहीं बनता, क्योंकि प्रभु प्रेमियों ये सूत्र हमारे लिए है, क्योंकि वो तो सब हम सब जीवों को समझाने मात्र के लिए कि जब भक्ति में प्रवेश करें तो गर्दन नीचे करके चलनी चाहिए। क्योंकि भक्ति जब प्राप्त होती है तो प्रभु प्रेमियों कितने भी हम ऊंचे हो, हमें नीचे बन के चलना ही पड़ेगा। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान में हम ससीम से असीम की तरफ जाते हैं, और जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो असीम से ससीम की तरफ आ जाते हैं। तो ये कर्म है प्रभु प्रेमियों। और जब ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाता है, और ज्ञान और भक्ति वहीं ठहरती है प्रभु प्रेमियों जहां पर वैराग्य साथ में होगा। जब तक लखनलाल जी साथ में थे तो भक्ति मैया की चोरी हो नहीं सकी। और जब देखिए आप वहां पर भी जब रावण चोरी करने के लिए आया, हरण करने के लिए माता का आया, तो जब तक वैराग्यवान लक्ष्मण जी मौजूद रहे तो रावण की भी हिम्मत नहीं हुई कि माता को हाथ भी लगा दे या कि यहाँ के चुरा के ले जा सके। तो जब तक वैराग्य हमारे जीवन में रहेगा, वैराग्य जब तक हमारे साथ नहीं आएगा तो ज्ञान और भक्ति जितनी मर्जी आ जाए तो पार पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम वैराग्यवान नहीं बनेंगे, जब तक हम चरित्रवान नहीं बनेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। कितनी भी देखिए कुछ भी कहते रहे, हम कितने भी भाषण देते रहे, जो मर्जी करते रहे, जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, जो कि भोग लगने लायक नहीं, अगर हम वो वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, सबको अपने मन की पता है, तो प्रभु प्रेमियों आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लीजिए आप। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, जब तक प्रभु के चरणों में भोग लेने वाली चीज ही सिर्फ हम ग्रहण नहीं करते होंगे, जब हमारी ये जीव चटोरी रहेगी, कहीं भी थोड़ा सा लालसा देखी वहीं पे लग पड़े, कहीं पर भी पिज्जा देखा वहां पे भाग लिए, कहीं कुछ देखा कहीं कुछ देखा, लेकिन क्या इन चीजों का परमपिता परमात्मा को भोग लगता है? आप सोचते ही ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, आप समझ के देखिए, जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती, अगर भक्ति मैया में प्रवेश करना है तो प्रभु प्रेमियों उसका भोग आप भी मत लगाइए, तब जाकर के पार पड़ने वाली है। जो उस प्रभु को भोग लगती है वही केवल और केवल भक्ति में इस आध्यात्म मार्ग में चलने वाले के लिए बताया गया है, नहीं तो अन्यथा निषेध बताया गया है। और खाली खान पान ही नहीं प्रभु प्रेमियों, इन इंद्रियों का भी कंट्रोल चाहिए। इंद्रियों का खान पान क्या है? आंखों का काम है देखना। देखने का मतलब क्या है? जगत तो देखने लायक ही है, लेकिन जगत को देखना कैसे है वो भी तरीका भगवान बताते हैं यहाँ पर, और परमपिता परमात्मा बताते हैं। आगे चलकर देखिए, जब गुरुजनों के सानिध्य में चलते हैं तो क्या कोई राम जी हो, परमपिता परमात्मा भी रहते हुए क्या कोई आगे से बोलते हैं? नहीं। तो वहां पर देखिए दशरथ जी महाराज से केवल और केवल विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर आए थे दोनों भाइयों को, तो उसके पश्चात क्या आगे चल के राम जी मना नहीं कर सकते थे? जब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि एक यज्ञ की तो मेरे यज्ञ की तो रक्षा हो गई, अब एक यज्ञ में और चलना है, राम जी वहां पर मना भी कर सकते थे कि प्रभुवर आपने तो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था, आपके यज्ञ की रक्षा हो गई, अब हमें जाने दीजिए। लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना होता प्रभु प्रेमियों, अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती। कहीं भी जब गुरुजनों के सानिध्य में चल रहे हो तो वही बात है, क्योंकि उसका सानिध्य में चलने के पश्चात अपना दिमाग लगाने की बात नहीं है। फिर तो चलिए जो गुरु जी की आज्ञा हो उसी के अनुसार चलते रहिए। तो प्रभु प्रेमियों वहां पर दोनों महिला आपस में बात करती करती जब इतनी भी कह दी तो इतनी से भी बात नहीं बनती। फिर वहां पर आगे चलते चले जाते हैं, और फिर वहां पर लखनलाल जी लालसा करते कि प्रभु जनकपुर तो बड़ा ही सुंदर है, हमें देखना चाहिए, फुलवारी देखनी चाहिए। देखिए कितने तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। प्रभु प्रेमियों रंग बिरंगे फूल क्या है? देखिए गोस्वामी जी ने बड़ी संक्षिप्त में लिखा है,
फूल क्या है, बाग क्या है, फुलवाड़ी क्या है। जब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे ना प्रभु प्रेमियों, आपको तरह तरह के रस भी मिलेंगे, अनेक तरह के रस प्राप्ति होगी आपको, अनेक तरह की रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त होंगी आपको। लेकिन अगर हम उन्हीं में रत रह के रख गए, आपको रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्ति होंगी जब भक्ति में आप चलेंगे तो। भक्ति का ये देखिए बाग कौन सा है, वह भक्ति मैया का ही बाग है। जनकपुर क्या है, पूरी भक्ति मैया की नगरी है, सभी में पूरी तरह से भक्ति विराजमान है, जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी अलग बनाई गई है। ब्रह्मा जी भी आगे चल के देखेंगे आप, जब स्वयंवर में होगा तो ब्रह्मा जी भी वहां चकरा जाते हैं कि ये तो मेरी सृष्टि से बाहर की चीज है, ये तो मैंने बनाया ही नहीं था, तो ये कहां से आ गई। क्योंकि देखिए प्रभु प्रेम, भक्ति में आप वो कर सकते हो जो कि कहीं नहीं हो सकता। भक्ति में प्रवेश करने के पश्चात आप वो पा सकते हो जो कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन गर्दन नीचे करके चलना पड़ेगा। भक्ति की प्राप्ति होने के पश्चात आपको उड़ना नहीं है, आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 स्तुति गानी आ गई, थोड़ा खड़ा होकर हम जैसों को ऐसे ही बोलना आ गया तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए, ऐसा नहीं। अरे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, किसी को छेड़ कर देख लो, ज्ञान की बौछार होनी शुरू हो जाएगी। और ये सत्य है, किसी की एक बात नहीं है, हमने कई बार देखा है। ये शाम को भी सुबह भी कई बार चर्चा होती है कईयों से, जो चुपचाप बैठे रहते हैं, पता लग जाता है कौन कैसे सुनता है कथा को। और जब उनसे चर्चा होती है तो क्या अलग अलग तरह के उद्गार निकल के आते हैं उनके हृदय से, बड़ा ही आनंद आता है। तो प्रभु प्रेमियों, जब फुलवाड़ी देखने के लिए लखनलाल जी का मन करता है, वहां पर राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, लखनलाल जी का मन कर रहा है कि जनकपुरी में फुलवाड़ी दिखाएं, स्वयं से नहीं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो गुरु जी की आज्ञा मिलने के पश्चात चले जाते हैं फुलवाड़ी देखने के लिए। और वहां पर जब तरह तरह के रंग बिरंगे फूल टुकवे, तो वहां पर फिर मालन कहती है, माली और मालन दोनों की चर्चा बड़ी ही सुंदर विस्तारित चर्चा है वहां पर, बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है। मालन कहती है कि हे माली, मैंने 2 राजकुमारों को देखा और वहां पर दोनों की सुंदरता असीम, और मुझे तो जो गौर वर्ण के लग रहे हैं वो तो छोटे भाई लग रहे हैं उनके, और जो श्यामल है वो हमारी किशोरी के लिए बिल्कुल ठीक है। और मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जो श्याम वर्ण के हैं राजकुमार, उनकी और हमारी किशोरी जी की जोड़ी ऐसी लगती है कि इस ब्रह्मांड की कोई जोड़ी नहीं हो। तो वहां पर मालिक कहता है कि आपने कैसे देख के आए, आप बताइए, पूरा व्याख्यान कीजिए। तो मालन कहती है कि जिन आंखों ने देखा माली, वो आंखें बयान नहीं कर सकती, उनके जवान नहीं है बताने की। जिन आंखों से उस रूप को देखा वो बयान नहीं कर सकती, और जिन मुंह से मैं बताना चाहूं उनके आंखें नहीं है बताने के लिए। अर्थ क्या है प्रभु प्रेमियों, कि उसके रूप में इतनी खो गई मालन, इतनी खो गई कि उसकी वाणी ही आगे नहीं निकल रही, कुछ व्याख्यान करने का बचा ही नहीं उसके लिए, और वो अंदर ही अंदर ऊंचाई मार रही, और बोलना तो चाह रही है लेकिन प्रेमवश बोल नहीं पा रही, बोलना चाह रही है, व्याख्यान करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पा रही। तो सिर्फ इतना ही कह करके और विवल हो पड़ती है। और फिर माली कहता है कि आपने ऐसा कब देखा कि वहां पर ऐसे ऐसे भोरे गुंजार कर रहे हैं, पपीहे गूंज रहे हैं, और देखिए कितना सुहाना मौसम हो गया। यहाँ पर ये फुलवाड़ी तो पहले भी थे, लेकिन जैसे ही 2 राजकुमारों ने प्रवेश किया तो कुछ वातावरण में अलग से महक और ज्यादा बढ़ गई। महक थी लेकिन यहाँ पर तो और ज्यादा महकने शुरू हो गई। तो वहां पर पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं, और फिर कुछ देर बाद वापस वहां से दोनों भाई चले जाते हैं, और वहां पर कुछ देरी हो जाती है। कुछ देरी होने के पश्चात आकर के वहां पर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां पर क्षमा याचना करते हैं। देखिए प्रभु प्रेमियों, कहीं हम यात्रा पे जाएं, किसी से कुछ देरी भी हो जाए और कोई बड़ी लम्हे टोके, तो वहां पर अकड़ने की जरूरत नहीं, ये सभी के लिए सूत्र है। वहां पर विनम्रता पूर्वक, क्योंकि गुरुजनों के सानिध्य में जब चलते हैं तो यात्रा भी तभी संपूर्ण होती है। नहीं तो देखिए यात्रा पे सभी जाते हैं, लेकिन जब तक वडीलों का साथ नहीं होता तो यात्रा में वो आनंद बनता ही नहीं। तो इस प्रकार से
फिर कहते हैं प्रेम मगन मनु जानी निर्भो करी विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गंभीर सियावर चंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम तो वहां पर जब राम जी की मनोहर मूर्ति को देखकर विदेहराज जनक जी देख के सुध बुध भूल जाते हैं, तो वहां पर मन को प्रेम में मगन जान करके और राजा जनक ने फिर वहां पर विवेकी है राजा जनक, विवेक का आश्रय लेते हुए, क्योंकि लीला नहीं तो बाधित हो जाती परमपिता परमात्मा की, क्योंकि लीला को तो आगे भी बढ़ाना है, तो इसलिए विवेक का सहारा लेकर के, क्योंकि देखिए भक्ति में चलते हुए ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, सभी का संगम वहां पर है। और राजा जनक परम विवेकी, वहां पर बताया गया राजा जनक को परम विवेकी बताया गया। तो यहाँ पर विवेक का सहारा लेते हुए और पूर्णतः धीरज के साथ, नहीं तो देखिए विवल होने पे तो विवल हो भी सकते हैं, रूप में आसक्ति जब हो जाए तो छुटाई से छुटती नहीं है प्रभु प्रेमियों। फिर पागल में और एक भगत में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब उसका परमपिता परमात्मा का रूप अपने अंदर कोई उतार ले तो उस रूप के दर्शन कर करके इतना उत्साहित रहता है कि वो चलता कहीं है, पीछे से आवाज आप लगा रहे होंगे लेकिन उसको सुध बुध नहीं होती। कई बार लोकोक्ति में कह भी देते हैं अरे पागल हो गया, बावड़ा हो गया, ये तो गुनगुनाता चलता है। लेकिन प्रभु प्रेमियों कभी ऐसे भगत की साथ चल के देखा करो कि वो गुनगुना क्या रहा है, कोई संसारिक नाम गुनगुना रहा है कि वो परमपिता परमात्मा की कीर्ति, यश, गान या नाम सुमर कर रहा है। कई भगत देखे हमने, जब चलते चलते उनका ध्यान उस परमपिता परमात्मा में ही होता है, लेकिन उनको ये संसारिक चाहे साथ से कुछ भी निकल जाए, साथ से चाहे कुछ गाय निकल जाए, कुछ सांड निकल जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हमें देखने में आया, क्यों? क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के नाम में, रूप में, धाम में, लीला में रत रहते हैं और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। चाहे सांड सामने से आ जाए उनको कुछ नहीं कहता, ये भी देखा है। तो इस प्रकार जब विवेक का सहारा लेकर के फिर राजा जनक ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि देखिए जब हम कहीं भी भक्ति में जाए या कहीं भी फंसते हैं तो गुरुजनों के आश्रय लेकर ही बाहर निकल सकते हैं, गुरुजनों के बताए हुए सूत्र से ही बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि गुरु का आश्रय जिसके सर पर नहीं है, परमपिता परमात्मा की कृपा से वो प्रभु प्रेमियों वो ऐसे ही डोलता रहता है। जब तक गुरु जी का आश्रय सर पे नहीं होगा तो बात बनने वाली नहीं होती, क्योंकि हमारी ये बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती कि हम केवल और केवल पढ़ करके अपने आप को पार उतार लें, क्योंकि गुरु की कृपा जरूरी है। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अरे वो ब्रह्मा जी, वो शंकर जी जो गुरु परंपरा के नाथ हैं, वो भी उनके लिए भी साक्षात कहते हैं कि उनको भी पार नहीं पास, वो भी पार नहीं उतर सकते अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो इसलिए प्रभु प्रेमियों गुरु का आश्रय बहुत जरूरी। देखिए बार बार हमें ही समझाने के लिए ये सब हो रहा है। तो आगे चल करके फिर वहां पर गदगद वाणी से, क्योंकि राजा जनक पूर्ण रूप से रूप में फंस चुके थे तो वाणी तो अवरुद्ध हो ही चुकी थी, प्रेम मगन होने के कारण, प्रेम में रहते हुए वाणी तो गदगद हो ही रही थी। फिर गदगद वाणी से ही प्रेम से फिर क्या कहते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उबे बेस दर की सोई आवा। हे प्रभु, ये दोनों सुंदर बालक तो मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? क्योंकि और फिर क्यों? क्योंकि मुनि की संतान तो इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ पर ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तो इसलिए किसी राजवंश से ताल्लुक रखते होंगे। तो आप कृपया विस्तार से मुझे बताइए कि ये किस प्रकार से हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं कौन कि जिनका वेद भी नेति नेति कह करके और अपनी वाणी को भी बंद कर लेते हैं कि नेति नेति यानी कि इतना नहीं, और भी है और भी है और भी है, जिनका वो वेद भी गान करने में शारद शेष महेश आगम निगम पुराण जो कि नेति नेति कहकर बखान करते हैं कि और भी है और भी है, जिनकी वाणी साक्षात सरस्वती माता भी जिनका बखान नहीं कर सकती, क्या ये वो परमपिता परमात्मा वो पार ब्रह्म है? तो कौन है प्रभु?
मुझे ये कृपा करके बताइए। फिर कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप में है, जिसके मेरे मन में सहज में ही वैराग्य बना हुआ है, और लेकिन इनको देख करके इस तरह से मंत्रमुग्ध हो गया जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए आपसे मैं निश्चल भाव से पूछता हूँ, सच सच बताइए, मेरे से कोई छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस भरम सुखई मन त्यागा, कह मुनि बेहसिन गया निपनी का, वचन तुम्हार न होई हली का। हे प्रभु, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती वो जो मैं अंदर ब्रह्म सुख ले रहा था उसको भी त्याग कर दिया। हे प्रभु, और फिर मुनि क्या कहते हैं, यानी कि विश्वामित्र महाराज क्या कहते हैं, मुनि हंसकर कहते हैं, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप वैराग्यवान हैं, आप विदेहराज हैं, तो इसलिए आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आपने जो कहा कि वो क्या, जो इसका वेद भी नेति नेति कह करके बखान करते हैं, क्या ये वही है? यानी कि वहां पर लीला के कारण इशारे मात्र में विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया कि वो वही है जिनको आप कह रहे हो, वही परमपिता परमात्मा साक्षात नर रूप में लीला करने के मात्र के लिए, कुछ संतों का भक्तों का उद्धार करने मात्र के लिए इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आए हैं। यानी कि इशारों में, कई बार हम भी इशारों में बात हो जाती है ना, जिससे बातचीत होती है तो इशारे में समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार मुनि ने वहां पर विस्तार ना दे करके वहां पर इशारों में उनको बता दिया कि ये वही है, क्योंकि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर कहते हैं, ए प्रिय सबाई जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। और फिर वहां पर थोड़ा सा क्लियर भी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुनि से और राजा जनक से तो इशारे में बता दिया कि कौन है, लेकिन लोकोक्ति के अनुसार क्योंकि लीलावश है, इसलिए वहां पर क्लियर भी कर दिया कि जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। और मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर के देखिए, गोस्वामी जी ने क्लियर कर रहे हैं, रहस्यमय वाणी, यानी कि पूरा रहस्य खोल भी दिया और एक तरह से खोला भी नहीं है। तो रहस्यमय वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानव को संकेत करते हैं कि हे प्रभु, इस रहस्य को खोलो मत, इस लीला को आगे बढ़ने दीजिए, इसको यहाँ पर खोलिए मत। तो इस प्रकार आज के जो भी भाव प्रकट हो पाए, आप सभी के आशीर्वाद से भगवान शंकर और माता पार्वती के शीर्षों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी। बोलिए जय